औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th। आज हम एक मरतबा फिर आपके साथ हैं। आज हम अपनी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे, क्योंकि 1.5 ही हमारी चल रही। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपने 1.6 की तरफ आएंगे। तो आइए चलते हैं, लेट्स गो। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन, यानी हमसे यहाँ क्वेश्चन हमारा है कि दो वैल्यू हैं x और y, अगर ये कंडीशन हो। कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, जैसे बेटा हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी यही बात समझी थी कि फर्स्ट नंबर जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है और सेकंड नंबर हमारा जो होता है वो इमेजनरी नंबर होता है। इमेजनरी नंबर को हम आयोटा आई से शो करते हैं। यहाँ पर हमारी वही कंडीशन है, सिर्फ यहाँ पर हमने ये बताना है कि ये x की वैल्यू जो हमारी है ये रियल नंबर है और रियल नंबर हमारा है -5, और इसी तरह से इमेजनरी नंबर जो है वो हमारा y का जो है वो हमारा है 5 आयोटा। हमने इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि x को हमने a से शो करना है, प्लस की साइन, फिर उसके बाद हमने y की वैल्यू को b के साथ आयोटा के लिख दिया। फिर यही इसी तरह से हमने क्या करा कि इसको हमने तीसरी फिगर यानी c से शो करा, यानी तीसरी फिगर इसको अब हमने एज ए थर्ड फिगर बना लिया है। थर्ड फिगर का मतलब है इसको ये फार्मूला यहाँ जो अप्लाई हो रहा है वो हमने यहाँ पर इसे c की फिगर ले लिया है। फिर प्लस की साइन हमारे पास है, फिर 5 आयोटा d से हमने इसको शो करा है। अब जब हमारे पास ये सेम कंडीशन हो गई है, हमने इसको बेटा ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब जो हमारा रियल नंबर था वो रियल नंबर हमारा a है। हमने a बराबर है c। अच्छा, ये हम कंडीशन हमने क्यों लगाई है? हमने वो ये कंडीशन इसलिए लगाई है कि ये a जो है हमारा रियल नंबर जो था हमारा वो ए हमारा रियल नंबर है, और यहाँ पर -5 जिसे हमने c से शो करा है ये भी हमारा रियल नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि रियल नंबर्स को एक साइड पर कर देंगे। ठीक है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो हमने रियल नंबर को दोनों को इजिकल टू करके बराबर कर दिया। फिर कॉमा के साथ जो दोनों हमारे इमेजनरी नंबर थे यानी b आयोटा इजिकल टू d आयोटा के हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर जो हमारा इमेजनरी नंबर x जो रियल नंबर जो था हमारा x वो -5 के बराबर था, तो हमने ये समझ लीजिए ये a जो था हमारा रियल नंबर था x आ गया इजिकल टू c की जगह पर हमने -5 ले लिया। ये दोनों रियल नंबर यहाँ पर आ गए। और इसी तरह से जो हमारा आयोटा वाला नंबर था y आयोटा इजिकल टू d आयोटा के बराबर यानी 5 के बराबर आ गया। बस हमारा ये क्वेश्चन इतना ही है। हम यहीं पर अपने इस क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास क्वेश्चन x² प्लस आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। यही कंडीशन अब यहाँ लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास आपने देखा कि यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर है। हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने अपनी फिगर को लिखा, पहले रियल नंबर एक जगह करे और आयोटा वाले नंबर दोनों एक जगह करें। हमारा रियल नंबर था x², हमने x² लिखा इज इक्वल टू 16/9 लिखा। और दूसरी तरफ हमने क्या करा कि दूसरी तरफ हमने अपने आयोटा वाले नंबर जो थे इमेजनरी नंबर y² लिखा फिर इज इक्वल टू के साथ 9/25 आयोटा वाला लिखा। अच्छा, अब यहाँ ये दोनों जो हमारे आयोटा वाले नंबर थे उन आयोटा वाले नंबर को, इस नंबर को और ये नंबर दोनों हमारे जो थे c और d से हमने इनको शो करा था, इन दोनों को पहले लिख लिया। और लिखने के बाद बेटा अगर हम इस y² को जब इस तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पर आयोटा है तो आयोटा से हमने आयोटा को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास जो नंबर बचे थे वो नंबर बचा था 9/25 और y²
अब ये आयोटा तो कैंसिल हो गया। आयोटा कैंसिल करने के बाद हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। ये जो हमारे दोनों साइड हैं, इन दोनों साइड पर हमने ये इस रूट लगा दिया। ये रूट लगाने का मतलब है पहले एक्स स्क्वायर जो बचा था, एक्स स्क्वायर को रूट के साथ लिखा, और ये जो हमारा 16/9 था, 16/9 को भी रूट के साथ लिखा। जैसे हमने यहाँ रूट यूज़ करा है, इसी तरीके से हम इस साइड पर भी अपने रूट लगाएंगे। हमने रूट लगाकर y को स्क्वायर के साथ लिखा और रूट लगाकर 9/25 को भी लिखा। अब इस स्क्वायर से रूट हमारी कैंसिल हो गई, ये वाले 2 से ये रूट कैंसिल हुई, और इस वाले स्क्वायर के ऊपर जो थी रूट, ये इस 2 से ये रूट कैंसिल हो गई। अब हमारे पास जो फिगर बच गई, चूँकि रूट को जब हम खोलेंगे तो 16 का रूट जो होता है हमारे पास 4 होता है, तो हमने यहाँ पर 16 की जगह पर 4 लिखा। 4 4 बेटा 16 होता है, ये मैंने आपको बताया ना, पेयर जब हम बनाते हैं तो हम इसको इस तरह से करके भी शो कर सकते हैं कि 4 4 16 होता है। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 है, तो हमने 16 की जगह पर 4 लिखा, और 9 का रूट जो है वो 3 है, तो यहाँ पर 4/3 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा जो एक साइड है रूट क्वेश्चन के साइड। दूसरे साइड को भी हमने इसी तरह से शो करना है कि हमारा इस स्क्वायर को हमने रूट से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास y सिंगल बच गया यहाँ पर, और 9 का जब हमने रूट निकाला तो 3 होता है, तो 9 की जगह पर हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह 25 का रूट जो होता है वो 5 होता है, तो 25 की जगह पर 5 आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू थी, हमारी रियल नंबर हमारा था 4/3, और जो इमेजिनरी तो सॉरी हमारे पास ख़त्म ही हो गई। ये दोनों हमारे पास जो अब नंबर आ गए हैं वो x की वैल्यू 4/3 के इक्वल आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 3/5 के इक्वल आ गई। यहाँ हमारा क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। इससे भी हमने बेटा उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला नंबर हमारा जो है रियल नंबर है y स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ठीक है। ये हमारा हो गया b वाली वैल्यू, जो हम जैसे पहले क्वेश्चन में हमने निकाली थी। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। इसी तरह से अब हमने c की वैल्यू लिखी। c की वैल्यू हमारी है 121, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये हमारे पास a की वैल्यू थी, ठीक है। a की वैल्यू हमारी क्या है, y स्क्वायर, और इसी तरह से ये हमारी जो वैल्यू थी c की वैल्यू थी, क्योंकि हमने जब शुरू में जब फार्मूला बताया था तो उसमें मैंने यही बताया था कि ये हमारी a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की और ये d की। हमने शुरू में अपने इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करा था कि a की वैल्यू c के साथ लिखा था, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे a की वैल्यू c के साथ, और यहाँ लिख देंगे b की वैल्यू d के साथ, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ को हम इस तरह करके शो करेंगे। अब हमारे पास यहाँ जो रियल नंबर था हमारा, वो हमारा यानी a की वैल्यू y स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारी c की वैल्यू थी, उसे हमने दोनों को बराबर इज इक्वल टू के साथ लिख लिया। इसी तरह से जो हमारी b की वैल्यू थी, b की वैल्यू है x/3 आयोटा, इसे हमने लिखा, और इसी के साथ हमने d की वैल्यू को लिखा। d की वैल्यू है -9/5 आयोटा। अच्छा, अब देखें, जैसे हमने अपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर दोनों साइड पर जब आयोटा होता है इज इक्वल टू के एक जानिब और दूसरी जानिब, तो वो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाता है। हमने आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दिया। अब हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास यहाँ स्क्वायर y की वैल्यू स्क्वायर के साथ है। अच्छा, यहाँ हमारे साथ y की वैल्यू x की वैल्यू नहीं है स्क्वायर के साथ, तो हम इसमें एक तरफ ही टेकिंग स्क्वायरिंग रूट लगाएंगे एक साइड पर, दोनों साइड पर नहीं लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, वहाँ हमने दोनों साइड पर स्क्वायरिंग रूट लगाई थी, क्योंकि वहाँ हमारे पास जो थर्ड वैल्यू थी हमारी यानी c की वैल्यू, वहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर था, y स्क्वायर था। तो हमने क्या करा था कि दोनों साइड पर स्क्वायरिंग लगाई थी, स्क्वायरिंग रूट लगाया था बोथ साइड करके, लेकिन यहाँ हम अपने वन साइड पर लगाएंगे, क्योंकि हमें y की स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने एक साइड पर टेकिंग स्क्वायरिंग रूट
लगाया है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायरिंग रूट ऑन साइड लिखेंगे, अब बोथ साइड नहीं लिखेंगे। हमने क्या करा, y स्क्वायर के साथ रूट लगा दिया, इज इक्वल टू 121 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पर रूट लगा दिया दोनों साइड पर, हमारे यहाँ इस एक ही साइड का, यानी साइड बेटा हमारा एक ही है, जो हमारी a की वैल्यू और c की वैल्यू जो थी उन दोनों के ऊपर रूट आ गया। इस रूट को हमने इस स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास y की वैल्यू खाली बच गई, y इज इक्वल टू, जब हमने इसका रूट ख़त्म करा तो हमारे पास, आपको पता है ना कि 11 121 होते हैं, तो हमारा ये रूट खुद ब खुद ख़त्म होके y की वैल्यू 11 निकल आई। अच्छा, इस तरफ हम अपने दूसरे साइड पर जब हम b की वैल्यू और d की वैल्यू को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो b की वैल्यू हमारी जो थी वो थी x/3 आयोटा, जो हमने आयोटा से आयोटा कैंसिल करा था। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास स्क्वायरिंग नहीं है, बल्कि हमारे पास यहाँ पर है x/3। तो जब हमारे पास डिवाइड में कोई नंबर होता है फ्रैक्शन के, तो इज इक्वल टू के जब हम उसे दूसरे साइड पर लेकर जाते हैं, तो बेटा अगर यहाँ ये डिवाइड हो रहा है ना 3, x/3, यानी इसका मतलब है ये डिवाइड हो रहा है, हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। हम यहाँ पर x को सिंगल छोड़ेंगे, क्योंकि हमें एक साइड पर y की वैल्यू निकालनी होती है, दूसरे साइड पर x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम सिंगल छोड़ेंगे, अकेला छोड़ेंगे। तो इस 3 को हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। जब हम इसको दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे तो ये 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने क्या करा कि इज इक्वल टू -9/5, और ये 3 इधर जब गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया। जब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे ऊपर की दोनों वैल्यू जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी -9 × 3/5। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 3 27 हो गया, 27/5। अब हमारे पास x की वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई -27/5। हम इसको बेटा इस तरह भी करके लिख सकते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम उसे डिवाइड भी कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ही अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ख़त्म कर देंगे कि -27/5 लिखकर हम अपना क्वेश्चन वाइंड अप करेंगे। y इज इक्वल टू 11 एंड x वैल्यू इज इक्वल टू -27/5। अच्छा बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वेश्चन 4 है, √5x/3 माइनस 3/√2 आयोटा i, ठीक है, y आयोटा। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है वही सेम फिगर है हमारे पास, समझ लीजिए ये a की फिगर है, ये b की फिगर है, और ये c की फिगर है, ये d की फिगर है। वही हमारे पास, हमने इसको बेटा इसी तरह से समझना है कि ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा इमेजनरी नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा इमेजनरी नंबर है। हम क्या करेंगे, रियल नंबरों को एक जगह कर देंगे, इमेजनरी नंबरों को एक जगह कर देंगे। तो हमने इसीलिए क्या करा कि ये c की वैल्यू को a की वैल्यू के साथ मिलाकर लिख दिया, और b वाली जो वैल्यू थी हमारी इमेजनरी नंबर की, उसे हमने d की वैल्यू जो इमेजनरी है दोनों को एक जगह कर दिया। अब हमने अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन में है √5/3x इज इक्वल टू, जो हमारी c की फिगर थी, यानी रियल नंबर 6 √3/√2। हमने सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हमें एक साइड पर x की वैल्यू को अकेला छोड़ना होता है, तो हमने x की वैल्यू को बाहर निकाल दिया, और यहाँ हमारे पास ऊपर रूट के ऊपर 5 जो था, ये हमारे पास वैल्यू जो थी ये ऊपर थी, इज इक्वल टू के जब हम इसे दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे तो बेटा इसे हम नीचे लिखेंगे, अपॉन में करके लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर का नंबर, तो हम इसे नीचे जब लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये वाला 3 जो था हमारे डिवाइड हो रहा था, तो इसे जब हम दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू के इस तरफ आने पर। तो हमने इस 3 को इज इक्वल टू के इस तरफ लेके गए तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, और ये वाला जो √5 था इसे जब हम दूसरे साइड पर लेके गए तो ये हमारा हो गया डिवाइड, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया।
अब हमने क्या करना है, हमने रूट हमारे जो रूट के बाहर के जो दोनों नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 6 3 18 बन गया हमारे पास, और रूट हमारा एज इट इज़ ही 3 का 3 रहा, हमने इसको एज इट इज़ लिखा। और नीचे वाले दोनों नंबर जो हमारे नोमिनेटर के थे दोनों हमारे रूट के अंदर थे, तो रूट के दोनों नंबर को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 10 बन गया और इसके ऊपर रूट आ गया। ये हमने एक साइड अपना सॉल्व कर लिया, कौन सा वाला, ए सी वाला। अब हम आते हैं अपने दूसरी वाले नंबर्स की तरफ जो हमारे बी और b इजिकल टू डी थे, यानी दोनों इमेजनरी नंबर जो थे, हमने दोनों इमेजनरी नंबर एक जगह करके लिखे, आयोटा से आयोटा को कैंसिल करा हमने, ये आयोटा से आयोटा पहले सबसे पहले कैंसिल करा। अब हमने अपने नंबर लिखे, हमारे नंबर जो थे वो क्या थे, -3 यहाँ पर हमने यहाँ पर भी वही सेम करना होता है जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू अपने एक साइड पर x की वैल्यू अकेली छोड़ी थी, इस साइड पर हम अपने y की वैल्यू को अकेला कर देंगे। y की वैल्यू हमने अकेली करी तो -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी तरफ जब इजिकल टू के ये जाएगा तो इसे हम डिवाइड करेंगे, तो हमने इस -3 को डिवाइड, अच्छा हमेशा याद रखिएगा कि माइनस की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर करके लिखते हैं, इसलिए हमने ये -3 को ब्रैकेट के अंदर करके लिखी है वैल्यू। और यहाँ हमारे पास √2 जो था वो अपॉन में था, जब अपॉन में रूट है तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इजिकल टू के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो बेटा ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि 2 तो जो हमारी चौथी फिगर थी यानी डी की फिगर 2 तो एज इट इज़ आ गई, रूट भी हमारे पास एज इट इज़ आ गया, अपॉन 9 भी इसी तरीके से आ गया, लेकिन ये वाला जो हमारा √2 था ये डिवाइड हो रहा था, तो हमने इसको जब इजिकल टू के दूसरी जानिब लेके गए तो हमने ये इस रूट को ऊपर लगा दिया। ठीक है, हाँ तो यहाँ तक हमने जो ये हमारे पास हमने इसको रूट लगा दिया √2। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखें, तो अब हमने क्या करा, क्वेश्चन में से ये जो हमारे पास 2 था ये 2 तो एज इट इज़ आ गया हमारे पास, और इस 2 को हमने ये वाला जो 2 था इसे हम इस तरफ लेकर गए थे, तो अब हमारे पास देखें 2 टाइम 2 है रूट के ऊपर। तो अब हमने इस क्वेश्चन को किस तरह करा कि 2 तो ये वाला 2 जो हमारे स्क्वायर के रूट के बाहर है इसको एज इट इज़ लिख दिया, और ये जो 2 रूट थे ये 2 मरतबा थे, तो हमने क्या करा कि रूट लिखने के बाद इस 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब इस 2 से ये रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पर बच गया सिंगल 2। अब जब सिंगल 2 बचा तो 2 2 4 हो गए। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये जो हमने 2 से रूट को कैंसिल करा है, अब हमारे पास यहाँ सिंगल 2 बच गया था, तो 2 2 4 हो गए, और माइनस अपॉन 27 जो था, इस 27 ये चूँकि हमारे पास जब मल्टीप्लाई करा था माइनस प्लस माइनस हो गया था, और 9 3 27 हो गया था। जब हमने इस क्वेश्चन में इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो 2 2 4, और माइनस की साइन थी नीचे 27 के, अब जब नीचे हो या ऊपर हो एक ही बात होती है, तो हमने इस माइनस की साइन को यहाँ बाहर लगा दिया कि 4/27 y की वैल्यू हमारे पास आंसर आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू किसके इक्वल निकली, x की वैल्यू हमारी निकली 18√3 अपॉन √10, और y की वैल्यू हमारे पास निकली है y इजिकल टू -4/27। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया। ठीक है, ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। यहाँ पर आकर हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गई है, और 1.5 का मैं ये चाह रही थी कि एक दफ़ा रिव्यू आपको फिर दोबारा से दूँ, वो इस तरह से कि जैसे हमने अपने शुरू में स्टार्टिंग में अपने वीडियो के बताया था कि हमारे पास प्रूफ डेट के अंदर यहाँ पर हमने इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करा था कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू हमने सबसे पहले रियल नंबर एक जगह कर दिए थे और इमेजनरी नंबर एक जगह कर दिए थे। तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ को ए की वैल्यू
को सी के साथ लिख दिया था, बी की वैल्यू को डी के साथ लिखकर हमने जो क्वेश्चन लिखा था। बेटा बस आपको करना ये है कि आपने फॉर्मूले को याद रखना है कि आपने ए को सी के बराबर करना है, बी को डी के बराबर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब आपने अपने इस काम को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है और मेरे पास स्कूल में चेकिंग के लिए कॉपी लेकर आनी है। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में या तो मुलाकात करेंगे या फिर क्लास के अंदर करेंगे, जो अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।